हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर OABC इज अ rhombus whose three vertices ABC lie on a circle of radius 10 cm and center O. फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर पहले से गिवन है। जिस भी क्वेश्चन में लिखा हुआ इन द गिवन फिगर, उसमें क्या होता है, पहले से फिगर दिया रहता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्कल है और जिसके अंदर एक rhombus बनाया गया है, और rhombus ऐसा बनाया गया है जिसका 3 वर्टिसेस जो है सर्कल पे है और इसका एक वर्टेक्स जो है वो क्या है, खुद सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, अगर सेंटर पे ये लाई कर रहा है, OA एक रेडियस भी होगा और रोम्बस का साइड भी होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब इस रोम्बस का साइड भी 10 सेंटीमीटर हो गया। और क्योंकि रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है तो सबको हम बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज और दिख रहा होगा कि इस रोम्बस का जो डायगोनल है वो भी रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है यहां पर। ठीक है, OB ये भी क्या है, रेडियस ही है, लेकिन रोम्बस का यहां पर ये क्या है, डायगोनल है। और दूसरा डायगोनल हमारा ये है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, इसका मेजरमेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द रोम्बस फाइंड करना है। ठीक है, देखिए रोम्बस जो होता है एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, वही वाला जो ट्राइंगल का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। ठीक है, पैरेललोग्राम का आधा होता है ट्राइंगल का। ठीक है, वही हम लोग फॉर्मूला यहीं से वो डिराइव होकर आया है। तो यहां पर एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं या फिर हाइट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर ये फॉर्मूला लगाकर हम नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, दूसरा हमारा फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये रोम्बस के लिए है। और दूसरा हमारा स्क्वायर पे भी ये फॉर्मूला लगता है 1/2 इंटू D स्क्वायर करते हैं। D स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर दोनों डायगोनल का मेजरमेंट सेम होता है स्क्वायर के कंडीशन में, लेकिन रोम्बस के कंडीशन में दोनों का मेजरमेंट अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग D1 और D2 लिखते हैं। ठीक है, अब यहां से हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। D1 को अगर हम ये छोटा वाला डायगोनल मानते हैं तो इसका मेजरमेंट तो मालूम है, रेडियस के बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका निकालना है। ठीक है, यानी कि पहले हमको कैलकुलेशन D2 यानी कि AC जो है इसका मेजरमेंट अगर हम निकाल लेते हैं तो एरिया आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग AC फाइंड करेंगे, यानी कि दूसरा डायगोनल जो है रोम्बस का उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले से क्या गिवन है, रेडियस दिया है। ठीक है, ठीक है, गिवन है, गिवन रेडियस। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो रेडियस है वो किसके बराबर है, AO के बराबर है, और यही किसके बराबर है, CO के बराबर है, और यही हमारा BO के बराबर है। ठीक है ना, BO के बराबर, तो सारा का सारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या करते हैं, यहां पर हमको ये लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी एक यूज करना होगा हमको रोम्बस का। क्या प्रॉपर्टी होगा, देखें ये प्रॉपर्टी कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब कि 90 डिग्री तो बनाएगा ही और एक दूसरे को 2 बराबर भाग में बांटेगा। ठीक है ना, तो इससे हम क्या करेंगे कि CP को अगर हम फाइंड कर लेते हैं, CP फाइंड कर लेते हैं, तो हम क्या होगा, पूरा जो AC होगा इस CP का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक ट्राइंगल हमको जो दिख रहा है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये CP निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो केवल जो OP होगा वो कितना होगा, 10 का आधा 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसका मेजरमेंट मालूम है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये निकाल लेंगे, उसके बाद इसका 2 गुना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other at right angle। ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो CP होगा, ठीक है, CP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC।
या फिर हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CP, ठीक है ना, 2 इधर भी आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके, तो AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, OP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BO, ठीक है ना, OP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BO। अब इससे क्या होगा कि हमको OP का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, या फिर हम यहाँ रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अच्छे से कि OP का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि OB का वैल्यू कितना है, यहाँ से हम देखेंगे OB का BO का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो OP जो होगा BO का हाफ होगा, ठीक है। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं कि ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसका मेजरमेंट हमें अभी फाइंड करना है, क्लियर। तो अब हमें क्या मिल गया, ये जो हो गया 5 सेंटीमीटर मिल गया, क्लियर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और CP निकालेंगे यहां पे, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल PCO, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम यहां क्या लिख पाएंगे, CO स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। यही होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर एक तरफ होता है और एक तरफ हमारा परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम CP निकाल पाएंगे। तो CP निकालना है तो हम CP को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो CP स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CO स्क्वायर माइनस PO स्क्वायर, ठीक है। आगे कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो PC इज इक्वल टू, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट लगेगा, यहाँ स्क्वायर रूट लगाएंगे। CO का वैल्यू कितना है, CO का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर होगा माइनस PO का वैल्यू कितना हम निकालें, यहाँ पे OP लिखे या फिर PO लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए हम यहाँ PO कर देते हैं, PO, ठीक है। तो PO का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए पहले हम 5 ही लिखते हैं, 5 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25, ठीक है। तो 100 माइनस 25 कितना होता है, 100 माइनस 25 हो जाएगा √75, ठीक है। देखिए अगर कोई ऐसा नंबर हमको दिख रहा है जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले ब्रेक कर लेंगे, जो मिलेगा यानी कि जो दिखेगा हमको कि रूट से बाहर आ सकता है उसको हम ला देंगे। तो 75 को हम 25 इंटू 3 कर सकते हैं, ठीक है, 25 इंटू 3। तो 25 हमें दिख रहा है कि जो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, तो 5 आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 5√3, क्लियर। तो 5√3 हमें क्या मिला है, PC मिला है, ठीक है। लेकिन PC हमें नहीं फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। तो AC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा CP से, यानी कि CP हम फाइंड कर चुके हैं, तो AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 5√2, ठीक है। चलिए पहले यहां तक नोट कर लिए, उसके बाद हम क्लीन करके आगे बताते हैं। चलिए यहां तक जो मेन भाग था वो हो चुका है, ठीक है। तो PC हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमको क्या फाइंड करना है, AC। तो AC इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ PC, ठीक है। तो 2 इंटू PC का वैल्यू कितना है 5√3, 5√3 यानी कि 10√3 हो गया, ठीक है। चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, √3 का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1.732, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम आगे कर देते हैं 17.32, ठीक है। AC का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, एरिया निकालना है, क्योंकि AC ही तो अभी तक फाइंड करना था, अब एरिया निकल जाएगा आराम से, क्योंकि OB का वैल्यू मालूम है और AC निकल चुका है, ठीक है। अब फाइनल जो पार्ट है वो है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। यहां हम लिख देते हैं 1/2 इंटू AC इंटू BO, 1/2 AC कितना है, अभी हम फाइंड किए 17.32 और BO कितना है 10 है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 173.2/2, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में 6.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट का भी ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये लेंथ है, PC क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ के साथ सेंटीमीटर लगेगा और यहाँ पर एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको यही फाइंड करना था,
यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन है सर्कल का, लेकिन यहाँ पर रोम्बस का प्रॉपर्टी लग रहा है, इसलिए सारा फॉर्मूला याद होना जरूरी है। जो भी पैरेललोग्राम है, यानी कि इसके जो पिछले वाला चैप्टर है, पिछले वाले चैप्टर में सारा है, यानी कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल वाला भाग है और ट्राइंगल वाला भाग है, वो सारा फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्कल पे आते हैं, तो पिछला वाला चैप्टर का भी सारा फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है सारा समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप जरूर उसे कमेंट करिएगा। ठीक है, उसका हम रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।